अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे द इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स जो कि श्रीनगर में है। उन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन 1/2021 को रिलीज़ किया है। कैसे आप इसके लिए खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट कब है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, किस प्रोग्राम में कितनी इनटेक कैपेसिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। It is notified for information of all concerned aspirants that the college is offering admission to the below mentioned program for session 2021 और 20 की किताब हमारे 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2021 है। इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 10 अप्रैल 2021 को और क्लास वर्क जो स्टार्ट होगा 1 मई 2021 को। Programs offered integrated masters program. Integrated masters program means this is a 5 year program which is of 10 semester जिसमें होते हैं। और लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 3 ईयर बैचलर्स के बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स बॉटनी का कोर्स करते हैं 3 ईयर के बाद आपका ये ख्याल आया कि मैं अब ये छोड़ता हूँ, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करूँगा, तो यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन एग्जिट इंटीग्रेटेड मास्टर्स बॉटनी आफ्टर 3 ईयर्स और आपको जो है बॉटनी ऑनर्स की बैचलर्स डिग्री मिलेगी। इसके जो इनटेक कैपेसिटी है वो 20 सीट्स हैं और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो पासड हायर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विथ बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन नॉट लेस देन 45% in aggregate at 10+2 level or equivalent grade skills of respective boards यूनिवर्सिटीज 40% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% है। इसी तरह इंटीग्रेटेड मास्टर्स केमिस्ट्री 20 इंटेक कैपेसिटी है और इसमें भी 12th पास होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 45% से कम मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इंटीग्रेटेड मास्टर जोलॉजी 12th पास होना चाहिए और बायोलॉजी में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल प्रोग्राम्स बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी और इसके जो एंट्री कैपेसिटी हैं वो बीबीए के लिए 80 सीट्स है, बीसीए के लिए भी 80 सीट्स हैं, बीएससी आईटी के लिए भी 30 सीट्स हैं। लेकिन यह है कि बीएससी आईटी के लिए 12th में मैथमेटिक्स का होना मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीबीए पास एट हायर सेकेंडरी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम का आपका 12th पास होना चाहिए एंड मार्क्स ऑफ 10 45% से कम नहीं होना चाहिए। बीसीए के लिए भी 80 सीट और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी आईटी की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आपका 12th पास होना चाहिए और मार्क्स ऑफ 10 नॉट लेस देन 45% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम आर 5 ईयर्स जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं विथ आउटकम्स ऑफ एमएससी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आफ्टर कैंडिडेट सक्सेसफुली completes 5 years 10 semesters of study and evaluation. Flexible exit policy or integrated masters is applicable wherein student is choosing to exit the program after successful completion of study will be conferred with bachelor's degree honors in the relevant discipline of study. जो आपको मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप बीएससी के बाद एग्जिट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन भी होता है। यूजी ऑनर्स प्रोग्राम साइंस की बात करें बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जोलॉजी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी होता है वहाँ पे। और इसकी जो इनटेक कैपेसिटी है वो बीएससी ऑनर्स बॉटनी की 80 है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की 100 है और बीएससी ऑनर्स जोलॉजी की भी 80 है। बीएससी ऑनर्स नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की 30 सीट्स है। एलिजिबिलिटी की बात करें
passed higher secondary part 2 examination with biology as one of the subjects and marks obtained not less than 45% से कम नहीं होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी एलिजिबिलिटी बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के लिए भी है और बीएससी ऑनर्स नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स का होना 12th में ज़रूरी है और 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बीकॉम ऑनर्स के लिए 480 सीट्स हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो पास हायर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम में आपका 12th पास होना चाहिए लेकिन मार्क्स 45% से कम नहीं होना चाहिए। बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के 40 सीट्स हैं, 12th का पास होना किसी भी स्ट्रीम में लेकिन 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। ऐसी यूजी जनरल प्रोग्राम्स के लिए बीएससी नॉन मेडिकल बीए सिंगल सब्जेक्ट स्ट्रीम इसकी जो एंट्री कैपेसिटी बीएससी नॉन मेडिकल की 200 है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 12th में होना ज़रूरी है एंड मार्क्स ऑफ 10 एंड नॉट लेस देन 45% से कम नहीं होना चाहिए। बीए सिंगल सब्जेक्ट स्ट्रीम के लिए 100 एंट्री कैपेसिटी है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास एट हायर सेकेंडरी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम में आपका पास होना चाहिए लेकिन 45% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट नोट, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आप दो प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो आपका पहला प्रेफरेंस होगा उसमें ज़्यादा चांस होगी एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन। पहले एस्पिरेंट्स को कॉलेज की वेबसाइट से जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और मैं आपको ये सिखा भी दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और जिन डॉक्यूमेंट्स की स्कैनर कापी आपको अपलोड करनी है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैक्सिमम 1 MB 12th क्लास मार्क्स कार्ड 10th क्लास मार्क्स कार्ड 100 से 500 KB तक होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल 100 से 500 KB तक होना चाहिए। A non-refundable processing fee of ₹100. Applicants must have the receipt screenshot of the online payment आपका होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट है रिसिप्ट। द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 12th के मार्क्स के बेस पे आपका जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इन केस अगर दो स्टूडेंट के 12th में सेम मार्क्स हैं तो ऑन बेसिस ऑफ 10th जिसमें ज़्यादा होगा तो वो हायर रैंक पे होगा। इन केस आप क्लैश इन मेरिट आप अगर 12th और 10th दोनों में क्लैश आते हैं, क्लैश मतलब दोनों के परसेंटेज सेम हैं तो जिसकी DOP ज़्यादा होगी उसको हायर रैंक दी जाएगी। तो ये था मेरिट लिस्ट ऑन विच बेसिस इट इज़ प्रिपेयर्ड। अब हम देखेंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको कॉलेज की वेबसाइट से जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्शन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस IPG इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेशन 2021 इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एनुअल 2021 आता है। अगर आप रेगुलर 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट सेशन 2021 के तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर देना है और आपकी डिटेल आ जाएगी। इन केस अगर आप 2021 के रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप बाय एनुअल हैं या CBSE प्री 2021 पास आउट हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, DOB, जेंडर, रिलीजन। अगर आपका कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। 12th क्लास मार्कशीट, 10th क्लास मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है और अपना फ़ोटोग्राफी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। क्लास 10th क्लास 12th की यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। तो एट लास्ट विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक जो भी इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।